वेलकम बैक व्यूवर्स। अब इस लेक्चर में ऑटो लोड फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को, जो कि बेसिकली होता है कि एक क्लास में दूसरी क्लास को एक्सटेंड करना या क्लासेस को जोड़ना। तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और इसमें PHP का इनहेरिटेंस डॉट PHP इसको नाम देते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऊप के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इसका यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एक क्लास में दूसरी क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है। पहले हम ये देख चुके हैं कई बार एग्जांपल्स के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको तफसील से समझाता हूँ कि ये बेसिकली इसका मकसद क्या है। तो हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि हमने एक क्लास बनाया कंट्रीज़ का, ठीक है, कंट्रीज़ के नाम से हमने एक क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर हम कंट्रीज़ देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पब्लिक प्रॉपर्टी दी पाकिस्तान, शॉर्टकट में हम देते हैं PK इज इक्वल टू पाकिस्तान। फिर एक और पब्लिक दी हमने AF इज इक्वल टू अफगानिस्तान, और फिर एक और पब्लिक और IND इज इक्वल टू इंडिया, और फिर एक और पब्लिक GP इज इक्वल टू जापान, और एक और पब्लिक US इज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कंट्रीज़ का एक हमारे पास क्लास है जिसमें कंट्रीज सेव है, ठीक है। ये एक बहुत कमज़ोर सा एग्जांपल है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए। अब इनहेरिटेंस इस तरह होती है कि ये डेटा हमें एक और क्लास है, उसमें हम कुछ और डेटा डाल रहे हैं, लेकिन इसका डेटा भी हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेपरेट रही चीज़ें। तो दूसरी क्लास में जो है हम दूसरी चीज़ रखेंगे, लेकिन ये भी डेटा हमें चाहिए, क्योंकि उसमें हम सारा डेटा एक क्लास में नहीं डाल सकते। अक्सर जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे और देखेंगे ऊप के अंदर, तो आपको इस तरह नज़र आएंगे, ठीक है। अब एक और क्लास मैंने बनाई प्लेयर्स के नाम से, ठीक है। अब प्लेयर्स में मुझे क्या है कि मेरे पास मैं पब्लिक प्लेयर्स मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे कि प्लेयर का नेम मैं रखता हूँ मिसाल के तौर पे शाहिद अफरीदी, और मैं नेम 1 रख देता हूँ। मैंने आपको पहले का एक कमज़ोर एग्जांपल है, लेकिन ये कि जस्ट थोड़ा सा आपको समझ आ जाए इससे। अगर तो प्लेयर 2 में लिखता हूँ कि मोहम्मद नबी, पब्लिक, ये प्लेयर्स के नेम है। नेम 3 इज इक्वल टू इंडिया का कौन सा प्लेयर डाल दूँ इसमें, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा जी, तो ये मैंने प्लेयर्स डाल दिए। अब प्लेयर तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंट्रीज़ भी मेरे पास आ जाए, ताकि मैं ये मालूम कर सकूँ कि ये प्लेयर जो है किस कंट्री का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लेयर क्लास प्लेयर्स एक्सटेंड्स कंट्रीज, दैट्स इट। अब मैं नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट प्लेयर के नाम से, और यहाँ पे मैं जो कर्ली ब्रैकेट्स इसमें रिटर्न कर देता हूँ दिस प्लेयर, जैसे कि नेम 1 है मेरे पास, नेम 1, और मैं लिख देता हूँ is from
और कॉन्कैटिनेट करके दिस पीके, दैट्स इट। तो हमें क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा प्लेयर और उसकी कंट्री। तो अब नीचे आके यहाँ पे क्लास से नीचे मैं प्लेयर इज इक्वल टू न्यू प्लेयर्स और इको प्लेयर एरो गेट प्लेयर का फंक्शन। तो हमें ये नाम मिल जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पे आके इनहेरिटेंस डॉट PHP वो करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शाहिद अफरीदी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और नेम 2 कर दूंगा और AF कर दूंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इस तरह, मोहम्मद नबी इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये हमने रिटर्न कर दिया। इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब ये जो प्लेयर्स की क्लास है, इसको आप किसी और क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं या कंट्री की क्लास को भी आप किसी और क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ डेटा जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास के अंदर मौजूद होता है, दोबारा वो डेटा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी और क्लास में। जब आपके पास किसी और क्लास में ऑलरेडी मौजूद हो तो क्यों आप उसको दोबारा लिखेंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि आप रिपीट करते हैं प्रोसीजरल PHP की तरह अगेन एंड अगेन। तो वो डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। प्रोसीजरल PHP में ऐसा मुश्किल होता है बहुत, आपको इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो इसमें ये मसला इनहेरिटेंस ने वो कर दिया है, हल कर दिया है और आप एक्सटेंड कर सकते हैं ईज़िली। जो एक डेटा आपके पास मौजूद है वो दूसरे उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये एग्जांपल काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी आपको आई होप कि समझ आ गया होगा इसका कि इस तरह हम कैसे एक्सटेंड करते हैं और किस तरह इसका यूजेज बेसिकली रियल लाइफ में कैसे होता है। तो अब आगे हम कुछ वो करेंगे, लेकिन फिर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट ऊप के अंदर क्रिएट करेंगे। पहले बड़े प्रोजेक्ट में जाने से पहले छोटा सा एक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए कि भाई प्रैक्टिकल इसमें बेसिक प्रैक्टिकल काम कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।